अच्छा, ये है जनाब घर के ऊपर तख्ती लगी जिस पे लिखा है जी आर्या भवन। दूसरी लाइन पे लिखा है चिरंजीवा और तीसरी पे प्लेडर और चौथी लाइन पे जुलाई 1932। और ये जनाब इस घर के दरवाजे के ऊपर पुरानी तख्ती आज भी लगी है। ये बड़ा आलीशान 3 मंजिला घर जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। लेकिन ये वकील साहब का घर जो आपको दिखाया जा रहा है, अंदर से देखते हैं ये घर कैसा है। ये एक दरवाजा खुला हुआ में नजर आया है। इसके बाद मैंने और भी आपको पुराना मोहल्ला पुराने घर दिखाने हैं, इसलिए आपने अभी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अच्छा, ये जनाब इसका आ गया कमरा। ये देखिएगा, ये कुछ पुरानी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये देखिए, वो सेहन भी नज़र आ गया, सीढ़ियाँ भी नज़र आ गई। कितने गए लोग हैं जी, ये देखो। अच्छा, इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं खिड़की से वकील साहब का घर। और ये सामने आपको अलमारियाँ नज़र आ रही है शीशे की। ये 1947 से पहले जो है ना वो किताबों से, लॉ की किताबों से भरी हुई थी। मुझे इस घर के मालिक ने बताया कि हमारे दादा बताते थे। और छोटी ईंट से तमीर करदा ये घर और नीचे इसके दुकान, क्योंकि ये मेन बाजार पसरूर का एरिया है। और अब इस घर के जो अंदर है आपको लेके जाएंगे और अंदर का माहौल दिखाएंगे कि ये जो बाजार में घर है ये आज कैसा है। ये बिल्कुल सामने। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। आज मैं मौजूद हूँ पसरूर शहर में और आपको दिखाएंगे 2 बड़े घर। एक है बहुत ही अमीर तरीन हिंदू फैमिली का घर जो कि वकील थे, बहुत बड़े लॉयर थे और उनका 3 मंजिला घर वो आज भी असली हालत में मौजूद है, ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। दूसरा एक मुसलमान फैमिली का घर था जो कि अब गो के टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये दोनों घर जो है ना वो अभी इनकी बाकियात मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये पुराना मोहल्ला, पुराने घर, क्योंकि पसरूर एक नहायत तारीखी शहर है और 1947 के पार्टीशन से पहले यहाँ पर बाबड़े यानी कि जैन मत के लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में रहते थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, लेकिन हम यहाँ से सीधे जाएंगे पुराने शहर में और जो वहाँ पे हमें पुराने घर नजर आएंगे आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि अपने दौर के आलीशान और बंगले नुमा घर आज की साल में है। वक्त गुजर गया, बुजुर्गों की यादें रह गई। चैनल को साथ साथ देखिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मेरी रोजाना की बुनियाद पर आने वाली आपको बुजुर्गों की यादों से भरी वीडियो मिल सके। तो चले चलते हैं पसरूर शहर और देखते हैं कि 1947 वाला पसरूर आज अगस्त 2024 में कैसा है। ये पसरूर शहर का एक बहुत अमीर तरीन हिंदू खानदान का घर है, एक वकील का घर था 1932 का बना हुआ। इसके ऊपर आज भी तख्ती लगी हुई है उनके नाम की। इस घर का मैं आपको विजिट कराता हूँ, साथ ये भी बताता हूँ कि ये कौन सा मोहल्ला है और कौन लोग यहाँ पे रहते थे। ये पुराना पसरूर है, 1947 से पहले वाली यहाँ पे इमारतें मौजूद हैं। तो वीडियो को सारी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि 1947 से पहले जो अमीर हिंदू थे उनका तर्ज तामीर कैसा था, घर कैसे बनाते थे, रहन सहन कैसा था। ठीक है जी। अच्छा, ये है जनाब घर के ऊपर तख्ती लगी जिस पे लिखा है जी आर्या भवन। दूसरी लाइन पे लिखा है चिरंजीवा और तीसरी पे प्लेडर और चौथी लाइन पे जुलाई 1932। और ये जनाब इस घर के दरवाजे के ऊपर पुरानी तख्ती आज भी लगी है। ये बड़ा आलीशान 3 मंजिला घर जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है, लेकिन अब इस घर में कोई नहीं रहता। मुझे इस घर के मालिक ने बताया कि यहाँ पर जब हमारे दादा को ये घर अलाट हुआ था, हम इंडिया से आए थे, तो इस घर के अंदर उस वक्त भी बहुत सारी किताबें थी, कानून की किताबें थी, क्योंकि हमें उस वक्त शक हो गया था ये किसी वकील का घर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पसरूर शहर के दरमियान में ये घर वाक़या है। मोहल्ला इमाम साहब इसको कहा जाता है। लेकिन ये दोस्तों घर देखिएगा। इसके बाद मैंने और भी आपको पुराना मोहल्ला पुराने घर दिखाने हैं, इसलिए आपने अभी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अच्छा, इस घर के बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ, दरवाजे और रोशनदान बनाए गए थे, क्योंकि उस वक्त वेंटिलेशन जो है ना वो रखना घरों में बहुत ज़रूरी था। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर से आपको कमरों का थोड़ा विजिट करवा दूँ, ठीक है ना। ये देखिए ना, लेफ़्ट साइड पे भी टूटे हुए घर है। मैं सारा मोहल्ला आपको दिखाता हूँ, पसरूर शहर ज़िला सियालकोट। अच्छा, ये जनाब इसका आ गया एक कमरा। ये देखिएगा, ये कुछ पुरानी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये पता नहीं कुर्सियों की बाकियात हैं और ये इसमें अलमारियां भी बनी हैं और इसकी ओरिजिनल छतें, हर चीज़ ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं की गई। ठीक है ना। अब ये देखिएगा, खिड़कियां तक इसकी ओरिजिनल और असली हालत में जो है ना वो मौजूद हैं। ठीक है, ये देखिएगा। अभी मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके आपको अंदर का इसका विज़िट करवाऊँगा। ये दूसरा कमरा आ गया। इसके तकरीबन 12 कमरे थे, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कमरे थे और सब जो है ना वो आलीशान वेल डेकोरेटेड थे। ये देखें ना, हर कमरे में कई कई दरवाजे भी मौजूद हैं, एक एक कमरे में कई कई दरवाजे और रोशनदान, और इसकी जो ओरिजिनल छतें हैं वो भी मौजूद हैं। ये जनाब देखिएगा, हैं आतिशदान और अलमारियां जो बनी हुई हैं। दोस्तों ये है सारा कुछ पड़ा हुआ, सब कुछ वहीं पे है। नहीं तो वो बुजुर्ग मौजूद नहीं है,
जिनकी ये प्रॉपर्टी थी, जिनका ये घर था, जिनकी फैमिली इस घर में रहती थी, 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ, जिनके पैसे लगे थे। 1932 में ये घर बनाया गया था और फिर 15 साल बाद ये घर खाली करना पड़ा और पता नहीं फिर उसके बाद ये फैमिली कहाँ जाके बैठी, क्या इनका बिज़नेस था, कितने लोग वहाँ पे जो है ना आज इनके फैमिली से जो ओल्ड पर्सनस हैं जिन्होंने हिजरत की थी पसरूर से, वो ज़िंदा हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बताया था कि हमारे ख़ानदान वाले पसरूर से हिजरत करके इंडिया आए थे 1947 को। पसरूर में आज भी बहुत सारे पुराने घर मौजूद हैं, लेकिन कोई मंदिर या गुरुद्वारा मौजूद नहीं है। तमाम जो है ना 1947 के बाद जो मौजूद थे, लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया था, उसको शहीद किया गया था, उस वक्त फिर मुसलमानों ने गुस्से में आके जितने भी पुराने मंदिर और गुरुद्वाराज थे पसरूर में वो ख़त्म कर दिए। एक ये भी घर मौजूद है रेड कलर का, और ये भी 1947 की पार्टीशन से पहले का मौजूद है, लेकिन अब ये भूत बंगला है। एक घर वो पीछे आपको नज़र आ रहा है, उसमें फैमिली रहती है, ठीक है ना जी। तो ये घर भी जो है ना इसी महल्ले का, और ये जो लेफ़्ट साइड पे घर है ये वकील साहब का घर जो आपको दिखाया जा रहा है। अंदर से देखते हैं ये घर कैसा है। ये एक दरवाज़ा खुला हुआ हमें नज़र आया है, ठीक है ना। ये बैक डोर है, खुफिया दरवाज़ा, ठीक है ना। इसके बिल्कुल सामने एक खिड़की खुली है, वहाँ से भी देखते हैं, लेकिन पहले आपको ये दरवाज़ा दिखा दें कि ये किस हाल में है। दोस्तों, ये वो लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी उस दौर में, 1947 से पहले। ये उनके घर आपको दिखाए जा रहे हैं। रिचेस्ट पर्सनस इनको कहा जाता था, ठीक है ना। ये पढ़े लिखे भी थे, पैसे वाले भी थे, और जान पहचान वाले भी ये लोग थे, क्योंकि ये वकालत के पेशे से मुंसलिक थे। और ये जनाब एक इसका कमरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो सेहन भी नज़र आ गया, सीढ़ियाँ भी नज़र आ गई। कितने गए लोग हैं जी जनाब। ये देखिएगा, यहाँ एक पाकिस्तानी फैमिली क़याम पाकिस्तान के बाद जो है ना इंडिया से आके आबाद हुई, और उनके पास ये घर आज तक मौजूद है। ये देखो। अच्छा, इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं खिड़की से वकील साहब का घर है, और ये सामने आपको अलमारियाँ नज़र आ रही है शीशे की। ये 1947 से पहले जो है ना वो किताबों से, लॉ की किताबों से भरी हुई थी। मुझे इस घर के मालिक ने बताया कि हमारे दादा बताते थे ये जो अलमारियाँ हैं ना, सब में उस अमीर तरीन वकील की किताबें मौजूद थी, जो कि अब ऑफकोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बाद में जो यहाँ से सरकार ने भी ले ली थी। इसी घर के सामने ये एक और घर है, लेकिन ये भी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ इसकी दीवारें, वो भी बसीदा दीवारें जो टूट फूट का शिकार है, और यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। मेरा ख्याल है ये जो घर है ना, ये इसको गिरा देना चाहिए, ये जो रेड कलर का है, क्योंकि ये किसी वक्त भी हादसे का बायस बन सकता है। ये मोहल्ला है, वो पीछे जो है ना वो घर जो मैंने अभी आपको वकील साहब का दिखाया, ये जो रेड बिल्डिंग है ना, ये किसी और फैमिली का घर है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चारों तरफ इसके जो है ना घर मौजूद है। यहाँ बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, और इंतज़ामिया को चाहिए कि इस घर में अगर कोई नहीं रहता तो ये ईंटें जो इसकी गिर रही हैं ये किसी हादसे का बायस बन सकती हैं। दोस्तों, 1947 की ख़त्म होती हुई निशानियाँ आपको दिखाते हैं, ताकि आपको और आपकी आने वाली नस्लों को पता चले कि 1947 से पहले जो बुजुर्ग थे उनका रहन सहन कैसा था, घर कैसे थे, शहर कैसे होते थे। अच्छा, ये मोहल्ला कक्के ज़ईया में एक बहुत अमीर तरीन मुसलमान फैमिली का घर आपको दिखाया जा रहा है। ये उसकी बालकोनी है, टेरेस है, और छोटी ईंट से तमीर करदा ये घर, और नीचे इसके दुकान, क्योंकि ये मेन बाज़ार पसरूर का एरिया है। और अब इस घर के जो अंदर है आपको लेके जाएंगे और अंदर का माहौल दिखाएंगे कि ये जो बाज़ार में घर है ये आज कैसा है। ये बिल्कुल सामने इसके अंदर तक हम जाएंगे, जहाँ पे आपको गंदगी नज़र आ रही है, ये आज किस हाल में है। ठीक है जनाब, तो चले जनाब इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें बचा क्या है। ये जनाब देखिए, कूड़े किरकट के ढेर, ये सारी जो गली या मोहल्ले का गंद है वो यहाँ फेंका जाता है। लेकिन ये देखिएगा, अच्छा मैं दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले आपको ये इसका मेन फ्रंट, ठीक है जी। यहाँ सारी जगह पे ये डबल स्टोरी घर था, जिसके अब वो पीछे कुछ कमरे रह गए हैं, ठीक है ना। उनका दरवाज़ा पीछे गली में भी लगता है, और इस साइड पे इनका सेहन था। ये बेसिकली दो बड़े बड़े घर थे। ये देखिएगा, ये बारीक ईंट से नहीं बने, इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा यानी कि 150 साल पुराने घर नहीं है, लेकिन ये शायद 1930 1925 के लगभग की जो है ना तामीरात होंगी। लेकिन इसके अंदर जो पुराने छोटी ईंट के घर है ना या बाकियात है वो भी मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको, अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, ये इसका दरवाज़ा था। यहाँ पीछे गली है, एक तो बाज़ार वाली साइड से मैं आया ना, तो एक पीछे दरवाज़ा, वो भी मुसलमान फैमिली का था, बहुत अमीर मुसलमान फैमिली का घर था। आज भी उसी में उनकी जो फैमिली है ना, जो पुराने जिनके दादा परदादा का घर था, नई नस्ल भी इसी घर में रहती है।
तो ये जो दूसरा घर है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ खंडर, ये उसके कुछ पुराने कमरे हैं जिनकी दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। पड़ोला पिया दाने वाला अंदर। हाँ जी, ये देखिएगा। अच्छा, ये एक ना सुरंग आपको बिल्कुल राइट साइड पे नज़र आ रही है, उसके अंदर भी जाके देखते हैं कि क्या है। बेसिकली वो एक दुकान है। अच्छा, अंदर जाते हैं। बड़ा ख़तरनाक ये है यहाँ पे चलना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईंटें हैं और गंदगी है। यहाँ से हम अंदर आए थे जहाँ से दो ख़वातीन जा रही हैं, और वो दरमियान में, स्क्रीन के दरमियान में जो सुरंग है वहाँ हमने जाना है, लेकिन बड़े एहतियात के साथ। यहाँ से 1 मिनट, कोई इट तिला गई ना तो मैं डिग पैना। दोस्तों, इस तरह की बड़ी मुश्किल वीडियोज़ होती हैं। बाज़ का तंबूड़ियाँ ही लड़ा लेने हैं, थानू वीडियो बनाते बनाते तंबूड़ियाँ लड़ जांदियां ने। और ये देखिएगा। अच्छा, ये जनाब इसकी पुरानी छतें हैं। ये दुकान है। बताया जाता है कि ये दुकान क़याम पाकिस्तान यानी कि 1947 के बाद भी यहाँ पे दुकान रही, और इसकी छतें ओरिजिनल हैं। ठीक है ना जी, ये देखिएगा। और ये 2 यानी कि पोर्शन थे इस दुकान के। मैं कोशिश करता हूँ, अंदर तो गंदगी और बदबू है, इसलिए मैं ज़्यादा आगे जाने का रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ये बारिशों का सीज़न है, अगस्त का महीना चल रहा है। वो बाहर दरवाज़ा जो मेन बाज़ार पसरूर की तरफ खुलता था, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तबाहशुदा दुकान जो कि आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे कुछ इसकी पुरानी ईंट की जो पुरानी दीवारें वो भी दरियाफ्त हुई हैं। तो इट शोज़ कि ये घर जो है ना, ये बहुत पुराना भी हो सकता है, और इसमें कुछ नई तामीरात की गई थी, यानी कि 1930 या 1932 के लगभग। ये देखा ना, ये बहुत ही अपने दौर का आलीशान चुबारा जो कि आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। पता नहीं कितने फैमिली मेम्बर्स इसमें रहते होंगे, कहाँ होंगे उनके बुज़ुर्ग जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये घर बनाए थे, अब वक़्त के बायस जो है ना ये ख़त्म हो गए हैं। ये थी आज की वीडियो, और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।